नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज मास्टरिंग गो लैंग्वेज के पार्ट 11 में हम डिस्कस करेंगे एरे, स्लाइस और मैप हम गो में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो पहले चलते हैं, व्हाट इज़ एरे। एरे होता क्या है? तो एरे फिक्स साइज़ का कलेक्शन होता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का। मतलब अगर आपको बहुत सारे इंटीजर स्टोर करने हैं तो हम एरे बनाते हैं और ये इन अ कंटिन्यूस फॉर्मेट स्टोर होता है। अब इसको डिक्लेयर करने के लिए गो में क्या कीवर्ड यूज होता है? बैर, उसके बाद वेरी एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, कितना हम बड़ा एरे बनाना चाहते हैं, उसके बाद उसका टाइप, और उसके बाद अगर हम चाहें तो इक्वल टू करके उसको वहीं पे इनिशलाइज भी कर सकते हैं हम, और तीनों वैल्यू दे सकते हैं। नहीं भी इनिशलाइज करेंगे तो हम बाद में उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। ओके, पहली चीज़। दूसरा, एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस करने के लिए हम वो एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसका इंडेक्स देते हैं, और इंडेक्स हमेशा एरे का 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, और ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। तीसरी चीज़, अब अगर हमें उसका लेंथ निकालना हो कि एरे कितना बड़ा है, तो क्या कीवर्ड यूज होगा? लेन। ये शायद कीवर्ड हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ये एरे का, स्लाइस का लेंथ, सबका लेंथ निकालने के काम आता है। तो लेन कीवर्ड के अंदर एरे का नाम देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? हमें साइज क्या है। ओके। तीसरी चीज़, अगर हमें एरे पे लूप थ्रू करना हो तो एक तो नॉर्मल लूप हम कर सकते हैं कि एक से लेके जो भी स्टार्टिंग है लेंथ ऑफ द नंबर, और वो इंक्रीमेंट होता जाए और हम इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस करते जाए। दूसरा, हम रेंज के थ्रू कर सकते हैं। रेंज के थ्रू करने से क्या है कि रेंज कीवर्ड 2 वेरिएबल रिटर्न करता है, एक इंडेक्स और दूसरा वैल्यू। तो आई इंडेक्स रिटर्न करेगा, वी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपको दोनों ही चीज़ मिल जाएगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने यहाँ पे। पहली चीज़, हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। हमने क्रिएट कर लिया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और हम इसको प्रिंट कर देते हैं। हो गया। अब इसको रन करने के लिए क्या होगा? गो रन और फाइल का पाथ हम सेम फोल्डर में है तो फाइल का नाम दे देते हैं और रन की। तो क्या 1 2 3 है, तो हमारे पास एक एरे बन गया 3 साइज का, जिसमें डेटा फिल है 1 2 3। अब दूसरी चीज़ ये हो गया। अब हमें अगर उसको इंडेक्स के थ्रू करना हो, हम इंडेक्स कर सकते हैं उसका लेंथ निकालने के लिए। हो गया। तो हम देखते हैं, तो ये हमारा इंडेक्स के 1 2 3 हुआ, तीनों इंडेक्स का हमने प्रिंट किया और लेंथ से हमने लेंथ कर लिया। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखी थी? हम रेंज थ्रू कर रहे हैं तो लूप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो काम करते हैं, पहले फर्स्ट वन ये करते हैं ऐसे, और दूसरा ऐसे। तो नॉर्मली आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके लेंथ ऑफ द नंबर तक जाइए, उसके बिलो तक, और i++ करते जाइए और इंडेक्स के थ्रू करिए। दूसरी चीज़, रेंज के थ्रू करने पे हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों मिल जाएगी, हम उन दोनों को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम लूप थ्रू कर सकते हैं। ओके, मैंने इसको सेव नहीं किया था इसलिए रन नहीं हुआ। हम इसको क्लियर करके एक बार रन कर लेते हैं
क्या आ रहा है इसमें 1 2 3 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है इंडेक्स और वैल्यू दोनों आई 0 1 1 2 3। ओके, अब आते हैं स्लाइस में। स्लाइस डायनेमिक साइज का एरे है, मतलब समझ लीजिए कि एरे के ऊपर एक रैपर लगा दिया जिसमें हम फिक्स साइज के बजाय डायनेमिक साइज कर सकते हैं। ओके, और इंटरनली स्लाइस भी एरे ही स्टोर करता है। तो स्लाइस इंटरनली क्या करता है, लेंथ रखता है, कैपेसिटी रखता है और पॉइंटर ऑफ एरे रखता है जहाँ पे डेटा स्टोर करता है। ओके, अब स्लाइस को डिक्लेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज़ नम हमने लिया और यहाँ पे ये शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे हम अभी हमें देना नहीं पड़ेगा क्या साइज चाहिए, साइज हम डायनेमिकली हो सकते हैं, और जैसे जैसे डेटा हम फिल करते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं और इस स्लाइस को हम क्रिएट करते हैं। ओके, दूसरी चीज़, स्लाइस को हम मेक के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे भी क्रिएट हो सकता है, इसको प्रिंट कर देते हैं पहले। ओके, दूसरी चीज़ हम स्लाइस को कैसे क्रिएट करते हैं, मेक हमने टाइप दे दिया और साइज दे दिया, तो क्या करेगा 5 लेंथ का एक स्लाइस क्रिएट कर देगा। अब स्लाइस में अपेंड करने के लिए कीवर्ड यूज होता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि जो भी डेटा उसमें फिल है उसमें एक नेक्स्ट डेटा और ऐड हो जाए। लेट से अगर आपको हम समझ, ये एक मान लीजिए स्लाइस है, 1 2 3 4 5। अगर आपने अपेंड किया तो मतलब क्या हुआ, उसके एंड में एक और होगा, यहाँ पे डेटा और एक अपेंड हो जाएगा, फिर अपेंड करेंगे यहाँ पे एक और डेटा अपेंड हो जाएगा, तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा साइज में। ओके, तो ये होता है अपेंड। तो हम काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं स्लाइस और अपेंड कीवर्ड यूज करके क्या होगा, अपेंड, उसमें पहले स्लाइस का नाम देते हैं और उसमें कौन सा नया डेटा ऐड करना है करते हैं, और इसको हम वापस स्लाइस में ही कैच करते हैं। ओके, तभी हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या था, यहाँ पे 0 0 0, क्योंकि मेक से जो क्रिएट हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू फिल कर दिया, तो यहाँ पे हो गया, और लास्ट में ये इन्होंने स्लाइस को अपेंड कर दिया। अंडरस्टैंड, सेम चीज़ यहाँ पे है। एक नई चीज़, स्लाइस को हम एरे को हम स्लाइसिंग करके भी नया स्लाइस बना सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे लेट से हमारे पास हमारे एरे में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। स्लाइसिंग का मतलब है कि हमने क्या किया, यहाँ से उठाया, इतनी चीज़ों को उठाया और एक नया स्लाइस बना दिया, या फिर हमने यहाँ से उठाया और इन चीज़ों को लेके स्लाइस बना दिया, या जस्ट इसको सिंगल लेके हमने एक स्लाइस बना दिया। ओके, तो मतलब उसको हम काट छाट के छोटा करके बड़ा करके हम उसको यूज कर ले रहे हैं, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो हमने क्या किया कि एक 1 2 3 4 5 एक एरे क्रिएटेड है और स्लाइस कर दिया। अब स्लाइसिंग करने के लिए क्या होता है, एरे में हम लोअर ब्रैकेट और अपर ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसमें जो 1 है, जो लोअर ब्रैकेट है वो तो इंक्लूडेड होता है, पर अपर ब्रैकेट इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, तो मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है तो ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ओके, तो क्या होगा 1 2 3 और फोर्थ इंडेक्स पे 5 है तो 5 एक्सक्लूडेड होगा। तो ये आउटपुट में देखिए क्या लिखा हुआ है 2 3 4। अगर हम इसको रन करके भी देखें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। आप लोगों के लिए मैं रन कर देता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए 2 3 4। अगर आपको लास्ट इंडेक्स अगर इंक्लूड करना है तो क्या होगा, ये जस्ट रिमूव कर दीजिए, तो क्या होगा, ये टिल एंड तक लेगा।
ठीक है। और अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो आप 0 भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो इंक्लूड होता ही है। ओके, तो ऐसे हो सकता है। ओके, अब आते हैं मैप में। मैप क्या होता है कि अगर हमें कहीं की वैल्यू टाइप का डेटा स्टोर करना हो तो हम मैप यूज करते हैं। कि लेट्स से लोगों का नाम, तो क्या हुआ कि नेम आशीष, किसी और का नाम तो वहाँ पे लिख दिया कि नेम 1 आशीष, नेम 2 राहुल, या नेम के बाद एज 25, एड्रेस जो भी है बैंगलोर, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो जब की वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर करना हो तो हम मैप का यूज करते हैं। तो मैप क्रिएट करने के लिए भी वही क्या होता है, मेक कीवर्ड यूज होता है, शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन, वेरिएबल नाम मेक, मैप दिया। अब हम देंगे कि जो हमारा की है किस टाइप का होगा। तो की यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाला और वैल्यू हमने डाला इंटीजर। तो जब भी हम की देंगे स्ट्रिंग देंगे, वैल्यू देंगे इंटीजर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एज हमने की दिया और उसकी वैल्यू 25 दी, स्कोर हमने स्ट्रिंग दिया और स्कोर 90 इंटीजर दिया। तो ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सेस करना हो तो क्या होगा, एक्सेस करने के लिए क्या होगा कि हम उसका की के साथ जो वेरिएबल नेम है उसमें की पास करेंगे तो हमें वो वैल्यू रिटर्न करके देगा। ओके, और या तो उसको अपडेट भी करना हो तो क्या होगा कि हम वेरिएबल में की के साथ हम नया डेटा फिल करेंगे, वो अपडेट हो जाएगा। ओके, एम जो इस कीवर्ड है इसमें अगर हम इसको कैच करें तो दो चीज़ें देता है, एक वैल्यू देता है, एक ओके देता है। ओके मतलब कि वो जो इसको जो हमने की दिया हो कि एग्जिस्ट करता भी है मैप में कि नहीं, जिस मैप को हमने यूज किया हुआ है। अगर ये फॉल्स आता है, अगर ये फॉल्स आता है तो मतलब वो की एग्जिस्ट नहीं करता मैप में। अगर ट्रू आता है तो एग्जिस्ट करता है और वैल्यू भी देगा। ओके, ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या होता है, डिलीट करने के लिए डायरेक्ट डिलीट कीवर्ड है, हम वेरिएबल का नाम, मैप का नाम और उसमें कौन सा की डिलीट करना है वो देते हैं और वो डिलीट कर देता है। थर्ड थिंग, हमारा स्लाइस की ही तरह अगर हम रेंज के थ्रू लूप करते हैं तो ये हमें क्या करता है, स्टार्टिंग से जो भी उसमें डेटा स्टोर्ड है उसका की और वैल्यू दोनों देता है, हम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हमने किया fmt.println m करते हैं, m.age करते हैं, m.score करते हैं, लेंथ ऑफ m करते हैं, और रेंज वाला भी हम कर लेते हैं। ठीक है, और क्या हमने डिस्कस किया था, हाँ, और हम इसमें डिलीट कर लेते हैं, एज को डिलीट कर लेते हैं, प्रिंट m कर देते हैं, m.age करते हैं, m.score करते हैं, नहीं आएगा। एक चीज़ और हम कर लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, m ओके एज करता है, इफ़ ओके ओके हमें प्रिंट करता है। अंडरस्टैंड, इसको करते हैं। यहाँ पे एज पे एरर दे रहा, एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं क्या एरर दे रहा है। ओ, तो ये बोला कि m ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो ये वर्क नहीं करेगा। हम इसको करते हैं, यहाँ पे बैर ओके बूल कर देते हैं। ये काम करते हैं, बेटर है कि m के बजाय हम यहाँ पे बाय डिक्लेयर करते हैं, इसको m1 कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं m1।
और हम इसको एक मन कर देते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। इसको हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। सॉरी फॉर द डिले। तो हम इसको रन करते हैं, तो हमारा क्या हुआ, एम डिक्लेयर हुआ, एज 25 है, स्कोर 90 आया, हमने जो प्रिंट किया था। ठीक है, एम मैप जो प्रिंट किया था एज और स्कोर आया। फिर हमने एज से थ्रू एज प्रिंट किया, स्कोर से स्कोर प्रिंट किया, और लेंथ हमने प्रिंट किया तो क्या आया 2 यहाँ पे। फिर क्या किया हमने, इसको रेंज थ्रू किया और क्या है की और वैल्यू हमने किया, तो एज 25 स्कोर 90 आ गया। हमने फिर डिलीट कर दिया एज को, फिर एम को प्रिंट किया तो हमारे पास केवल स्कोर 90 आया। फिर एज को प्रिंट किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि ये की एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्कोर को प्रिंट किया तो 90 आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वही, ओके। तो हम नॉर्मली लूप थ्रू करने के बजाय हम सीधा प्रिंट करके देखते हैं, तो हमारा क्या है ओके जो आएगा फॉल्स आया, और फॉल्स आया तो हम इसको डील नहीं करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इफ़ ओके इज़, तो ये हमारा प्रिंट हो सकता है। क्या प्रिंट होगा, ओके फॉल्स आया, की डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहीं पे हम एज की जगह पे क्या डाल दें, स्कोर डाल दें, तो क्या आएगा की एग्जिस्ट। ओके, तो आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने तरफ से ट्राई करिएगा, इंटीजर क्रिएट करिएगा, एरे का डिक्लेयर करिएगा, प्रिंट करिएगा, स्लाइस क्रिएट करिएगा, उसमें मल्टीपल वैल्यू अपेंड करिएगा, स्लाइसिंग करिएगा, या फिर मैप क्रिएट करिएगा जिसमें सारे की वैल्यू पेयर अपडेट करिएगा, डिलीट करिएगा। ओके, और ट्राई करिएगा हैंड्स ऑन करने की। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।